नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट अतीत के झरोखों में। आज अतीत के झरोखों से मैं एक बेहद रोचक कहानी लेकर आई हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से तो कोई पुष्टि नहीं है, बावजूद इसके ये कहानियां हमारे दिलों पर राज करती आई हैं। इनकी शौर्य गाथा से हमें प्रेरणा मिलती है। इतिहास के ऐसे ही कुछ पन्नों से हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी सत्यता पर हमेशा सवालिया निशान लगता आया है। ऐसी कहानियाँ और उसका एहसास हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जिनका जीवन, त्याग, उनका जौहर आज भी एक मिसाल है, लोगों की उत्सुकता का केंद्र भी है। आइए हम कोशिश करते हैं एक नज़र में जानने की कि आखिर रानी पद्मावती की कहानी है क्या। दरअसल चित्तौड़ की रानी पद्मावती राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। पद्मावती अपनी उदारता के साथ साथ अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक काफ़ी मशहूर थी। ये वो समय था जब दिल्ली पर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। खिलजी को दरबार के जादूगर राघव चेतन के जरिए रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी के दिल में रानी पद्मावती को देखने और हासिल करने की तमन्ना जाग उठी। खिलजी की यह तमन्ना युद्ध का कारण भी बनी। खिलजी की नियत और युद्ध के कारण का जब रानी पद्मावती को पता चला तो अपना सम्मान बचाने के लिए रानी पद्मावती को 16,000 दासियों के साथ जौहर करना पड़ा। जौहर उस क्रिया को कहा जाता है जिसमें अग्निकुंड जलाकर महिलाएं कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ तो जीत गया, लेकिन जीत कर भी रानी पद्मावती को हार गया था। आज रानी पद्मावती और चित्तौड़ का किला लोगों के लिए एक राज बनकर रह गया है। जौहर कुंड और महल से चीखता अतीत रिसर्चर्स, पत्रकार और अतीत में रुचि रखने वालों के लिए एक दिलचस्प विषय बन चुका है। इस पर शोधकर्ताओं के द्वारा अच्छी खासी खोज भी की जा चुकी है। आज हमने इन्हीं ढकी छुपी बातों को अपने नज़रिए से आपके सामने पेश करके इस अनसुलझे घटनाक्रम को जीवित करने की कोशिश की है। चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। इसकी बनावट और खूबसूरती की वजह से ये विदेशों में काफ़ी मशहूर है। किले का हर हिस्सा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी किले में एक जगह ऐसी भी है जहां जाने से लोगों की रूह कांप उठती है, और वो है किले का जौहर कुंड। कुछ लोगों ने वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हुए। जौहर कुंड को नकारात्मक शक्तियों की वजह माना गया है, क्योंकि जौहर कुंड में रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ छलांग लगाई थी और खुद को स्वाहा कर लिया था। आज भी उस कुंड की ज़मीन और दीवारें जली हुई मिलेंगी। आज भी किले के जौहर कुंड वाले हिस्से में आग की गर्माहट महसूस की जा सकती है। रात में किला बेहद डरावना हो जाता है और वहाँ से चीखें भी सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि जिस जगह पर रानी ने जौहर किया था वहाँ आज भी पर्यटकों को राजकन्याओं की शक्ल में जली हुई महिलाएं भी दिखती हैं, जो मदद के लिए चीख पुकार करती हैं और पर्यटकों की तरफ दौड़ती हैं। वास्तव में जौहर कुंड एक भूतिया जगह में बदल चुका है। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ किले में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उसे खौफनाक एहसास का शिकार होना पड़ा है। किले से आज भी रात में खनकती हुई पायल की और चीखने की आवाज़ें आती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये चीख रानी पद्मावती की है। जब कुंड के करीब कोई व्यक्ति जाता है तो कोई रूहानी ताकत उसे कुंड के अंदर खींचने की कोशिश करती है। जौहर कुंड के पुजारी भी कहते हैं कि कई बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैरों को कुंड में खींचने की कोशिश की गई।
इसलिए वहाँ के पुजारी अब शाम होने से पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। चित्तौड़ के किले के दूसरे छोर पर रानी पद्मावती का एक मंदिर भी है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में रानी पद्मावती कभी कभी आती हैं। उसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि जब वो आती हैं तब मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से आज भी चित्तौड़ दहल उठता है। रानी पद्मावती की उपस्थिति को 700 साल बाद भी कोई नकार नहीं सका। अब भी ये जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर कई लोगों ने शोध भी किया है और सिद्ध भी किया है कि ये महज आंखों का धोखा नहीं बल्कि प्यासी आत्माओं की अधूरी कहानी है जो दिल दहला देने वाली है। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।